सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो है ट्रेंड एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, है ना। तो ट्रेंड पे अगर अपन ने कमांड कर ली तो आधी से ज्यादा मुसीबत खत्म हो जाएगी, क्योंकि बीइंग एन ट्रेडर हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम बाय करेंगे और या फिर हम सेल करेंगे। और बाय हम कब करेंगे? जब हमें ये पता लग जाए कि मार्केट ऊपर जाएगी। और सेल हम कब करेंगे? जब हमें ये पता लग जाए कि मार्केट नीचे आने वाली है। अब इन दोनों की ही नॉलेज हमको ट्रेंड दे देता है, क्योंकि ट्रेंड बेसिकली जो है वो तीन टाइप का होता है। एक तो होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, जिसको अपन रेंज बाउंड कहते हैं, वही साइडवेज है। ठीक है, तो आते हैं ट्रेंड लाइन और ट्रेंड चैनल। ये अपन दो वर्ड आज सीखेंगे और दोनों ही काम के हैं। तो ट्रेंड लाइन और ट्रेंड चैनल को समझने से पहले हम लोग आपको बेसिक बता देते कि किस तरह से होता है कि स्विंग्स होते हैं। ठीक है, ये स्विंग्स हो गए। अब स्विंग क्या होते हैं? ये होती है ग्रुप ऑफ कैंडल्स। अब ग्रुप ऑफ कैंडल्स मिलके हमारे पास कुछ इस तरह से स्विंग बनाती है। ठीक है, अब ये स्विंग है। अब ये स्विंग नंबर 1, ये स्विंग नंबर 2 और ये स्विंग नंबर 3। तो यहां पर है ना एक बेसिक सी प्रॉपर्टी सामने आ रही है हमारे पास कि हर स्विंग एक सक्सेसिवली हायर हाइज बना रहा है और सक्सेसिवली हायर लोज बना रहा है। यानी कि इनके बॉटम को जो कनेक्ट करेगी लाइन, ये जो इनके बॉटम को कनेक्ट कर रही है लाइन, इसको अपन कहेंगे अप ट्रेंड लाइन। ग्रुप ऑफ कैंडल मिलके क्या बनाएगी? स्विंग। और स्विंग सक्सेसिवली हायर हाइज और हायर लोज बनाएंगे। और जब इस तरह की एक सिचुएशन आ जाएगी तो इनके जो बॉटम को कनेक्ट करेगी उसको अपन क्या कहेंगे? अप ट्रेंड लाइन। अब ये स्विंग प्रॉपरली परफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई से बने हैं। यानी कि जिस एंगल से इनका स्विंग बना है, अगला स्विंग भी उसी एंगल से बना है, उसी अप्रोच पे गया है, वही उसका स्लोप है। तो ऐसे में क्या होता है कि इसके पैरेलल में एक लाइन और बनती है जो इनके टॉप को भी मिलाती है। अगर इनके पैरेलल में एक लाइन और बन जाए जो इनके टॉप को बना दे, इसको कहते हैं अप ट्रेंड चैनल। अप ट्रेंड चैनल। तो बहुत सारे लोगों को तो यही कंफ्यूजन है कि अप ट्रेंड लाइन और अप ट्रेंड चैनल में डिफरेंस क्या है। तो ऐसे गिरेगी तो डाउन ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड चैनल। एग्जैक्टली। तो हम डाउन ट्रेंड लाइन भी बना देते हैं। हम क्या करते हैं, ये देखो, ये क्या बन गया? स्विंग। अब अप ट्रेंड में क्या कनेक्ट होते हैं? बॉटम। तो डाउन ट्रेंड में क्या कनेक्ट होगा? टॉप। यानी कि ये वाली जो लाइन है वो हमारी क्या होगी? डाउन ट्रेंड लाइन। तो इसको हम लिख देते हैं डाउन ट्रेंड लाइन। और इसमें जो इनके बॉटम्स कनेक्ट होंगे ये क्या हो जाएगा? डाउन ट्रेंड चैनल। ये डिफरेंस समझ आया? तो जब चैनल और ट्रेंड में कौन ज्यादा बेनिफिट में रहेगा? मतलब आपको चैनल पकड़ में आना चाहिए या ट्रेंड पकड़ में आनी चाहिए? मुझे भी ऐसा लगता है चैनल आना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि चैनल वाले में हमारे दोनों साइड के ट्रेडर फायदा ले सकते हैं। बाय सेल बाय सेल बाय सेल। आपको पैरिटी पता लग गई ना? अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हाँ भाई, ये जो बॉटम लाइन है वो यहां पर क्या काम कर रही है? एज एन सपोर्ट का। और ये जो टॉप वाली लाइन है ये क्या काम कर रही है? रेजिस्टेंस का। सेम यहां पर ये जो टॉप वाली लाइन है क्या काम कर रही है? रेजिस्टेंस का। और ये जो बॉटम लाइन है क्या कर रही है? तो मैंने आपको कहा था ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो टेक्निकली तो टॉपिक एक है, लेकिन आपको ये सब जगह मिलेगा। अब देख लो, यहां मिल रहा है ना। अब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आरएसआई में मिक्स कर दो। 70 क्या है उसमें? रेजिस्टेंस। 30 क्या है? समझ आया? ऐसे होता है।
ठीक है, तो ये सब चीजें सब में काम आएगी। चलते हैं आगे। A trend line is a diagonal line which draw through a chart to show the trend price. The slope of the trend line shows the direction of the trend. यानी कि स्लोप जिस साइड होगा उसी साइड वही हमारा ट्रेंड होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर स्लोप अप साइड है तो ट्रेंड अप, स्लोप डाउन साइड है तो ट्रेंड, और स्लोप पैरेलल है तो ट्रेंड साइडवेज है। ठीक है, तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में, अच्छा ये और ये बहुत काम की बात है जो आप बहुत ज्यादा गलती करते हो, मतलब जो बिल्कुल ही न्यूकमर होते हो करते हैं कि लिखते हैं तो अप ट्रेंड और कनेक्ट कर देते टॉप, लिख देते डाउन ट्रेंड और कनेक्ट करते बॉटम। एक साइकोलॉजी आती है, अप ट्रेंड में तो टॉप ही कनेक्ट होगा और डाउन ट्रेंड में बॉटम कनेक्ट होगा, तो क्रॉस चलता है ये। अगर अप ट्रेंड लाइन बन रही है तो हमेशा बॉटम कनेक्ट होंगे, और जब डाउन ट्रेंड लाइन चल रही है तो हमेशा टॉप कनेक्ट होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे हम आपको यहां दिखा देते हैं। अब ये मार्केट जा रहा है तो इसमें बॉटम तो कनेक्ट हो रहा है तो ये क्या है, लेकिन आप देखेंगे अगर अपन चाहें तो इसमें इसके अपर एंड को भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हुआ तो ये क्या बन गया, चैनल। अब चैनल के फायदे क्या हो, देखो ये मेरी अप ट्रेंड लाइन और ये मेरा अप ट्रेंड चैनल। ठीक है, तो यहां पर मुझे बाय करना है, लेकिन जब मुझे चैनल बन गया तो मुझे फायदा भी है, तो मुझे यहां पर सेल करना है। सेल बाय सेल बाय सेल बाय, या बाय सेल बाय सेल बाय सेल, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे अपर लिमिट पता है ना उसकी। जैसे अपन ने एक वर्ड सुना होगा हिंदी में, थोड़ा सा वियर्ड है कि यार अपनी औकात में रहो या अपनी लिमिट में रहो, है ना। तो अगर मैंने बाय करा तो इसकी लिमिट क्या है, ये है। ये हिंदी में एक कहावत भी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो ये रहा। तो वो वाला मतलब सीन बन गया ना अपने पास कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, अपर कैप बता रहा हूं मैं इसकी, कि इससे ऊपर नहीं जा पाएगा ये। ठीक है, सेम अब जैसे ये वाली डाउन ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर दी, तो डाउन ट्रेंड लाइन आप देखेंगे टॉप कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं इसके पैरेलल बनाने की, तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि पैरेलल में स्विंग ही कहां है, स्विंग तो है ही नहीं कहीं। भाई ये मार्केट गिरी, एक ही बार रुकी, उसके बाद तो पूरी गिरती गई, तो इसलिए नहीं है ये। तो स्विंग बनने चाहिए चैनल में। ट्रेंड लाइन में तो कोई इशू नहीं है, ट्रेंड लाइन में कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप वो बनाते हो चैनल, तो उसमें पैरेलल होना उनका जरूरी है, और पैरेलल के साथ साथ मार्केट उनको टच भी करे लेवल्स को। तो यहां से आते हैं ट्रेंड चैनल। ठीक है, तो ट्रेंड चैनल में सक्सेसिवली हायर हाइज हायर लोज का कॉन्सेप्ट समझ आया। बताओ अब ट्रेंड में क्या होगा, हायर हाइज और हायर लोज। तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, कंफ्यूज हो गया ना, लोअर लोज और लोअर हाइज। भाई ये चीज आपको कहीं पर दिमाग में सेट करके रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको कहीं पर लिखना है तो अप ट्रेंड, और उसमें आप लिख सकते हैं हायर हाइज और हायर लोज। ठीक है, और वहीं पर जब अपन डाउन ट्रेंड की बात करेंगे तो डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज और लोअर लोज, ऐसा भी पकड़ सकते हो। अप ट्रेंड में सिर्फ एक ही लो है, ऐसे ही डाउन ट्रेंड में सिर्फ एक ही हाई है। समझ ना। तो देखो ये यहां पर अप डाउन अप डाउन अप, तो ये मार्केट का एक पूरा स्विंग है, और स्विंग में हर बार एक नया हाई बन रहा है और हर बार एक नया लो बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो लो है
वो प्रीवियस लो से ऊपर है, और ये जो लो है वो प्रीवियस लो से ऊपर है, तो हर बार लो इसमें ऊपर बनेगा। ठीक है, अब ये हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख ली हमने। अगर हमने एक बार लाइन सेट कर दी तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम एक और लाइन हाथों हाथ बना के चेक कर लें। अगर हमको एक और लाइन बना के प्रॉपर मिल जाती है तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, मतलब हमारे पास पैरिटी आ गई, उसकी चाल आ गई कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अब जब ऐसा है तो जैसे ये वाला हमारे पास बॉटम बना, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे ये हमारे पास बॉटम बना, ये टॉप, ये बॉटम, अगेन बॉटम, ये टॉप, बॉटम, बॉटम, टॉप, बॉटम, टॉप। अब आपने देखे कि कुछ तो एग्जैक्ट बॉटम नहीं बने थे और कुछ एग्जैक्ट टॉप भी नहीं बने थे, तो ये नहीं बना, देखा। तो हमें उस रेंज के आसपास, अगर आपको ये पता लग जाए कि यार ये वाली इसकी पैरिटी है, तो इस रेंज के आसपास आप एटलीस्ट बाय तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है मार्केट अबाउट टू रिवर्स है, तो वहां पर आप थोड़े अलर्ट हो जाते हैं। तो ये सप्लाई जोन भी है टॉप जो इसका, और ये जो है ना नीचे, ये इसका डिमांड जोन है, यानी कि इसको डिमांड क्रिएट करेगा और जो ऊपर वाला लेवल है वो इसकी सप्लाई क्रिएट करेगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस में बहुत जान लगेगी आपकी। क्यों? क्योंकि RSI, MACD, कैंडलस्टिक सॉफ्टवेयर अपने आप बनाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने बनाए थे, याद है, गलत करे थे ना शुरू में, तो वो तो फिर भी हॉरिजॉन्टल थे। यहाँ तो क्या है कि आपको डायगोनल्स है, आड़े टेढ़े, और ऐसा नहीं है कि जितना आइडियली अपन यहाँ दिखा रहे इतनी आइडियल बनेगी नहीं पिक्चर। आपको कई बार ऊपर फिर होल्ड करके फिर अगला देखना कब बनेगा, तो सारी चीज देखनी पड़ेगी। कई बार एग्जैक्ट, जैसे ये यहाँ पर एग्जैक्ट दिखा रखा है, कई बार लाइन तो यहीं बनेगी लेकिन इसका लो यहाँ पर होगा, कई बार ये लाइन बनेगी और इसका हाई जैसे ये पहले ही बन रहा है, तो यानी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अपन इसको कंसीडर कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखो जरा, ये वहां पर डाउन ट्रेंड चैनल का काम करेगा। तो डाउन ट्रेंड चैनल में हम क्या करेंगे, लोअर लोज और लोअर हाईज। तो सक्सेसिवली लोअर लोज और लोअर हाईज जब बनते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट डाउन 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 इस तरह से जाएगी। तो मुझे इसमें दो अपॉर्चुनिटी है, या तो बाय सेल दोनों की अपॉर्चुनिटी मेंटेन करूं, और या फिर मैं सेल ऑन हाई की अपॉर्चुनिटी मेंटेन करूं। भाई डाउन ट्रेंड है, तो अगर बड़ा ट्रेंड तो डाउन है ना, तो बड़े ट्रेंड के हिसाब से मैं तो हमेशा सेल करके ही चलूं, जितना भी मुझे बाउंस देखे मैं क्या करूं, उसको सेल करूं, ये तो सेफर है। लेकिन अगर आप अग्रेसिवली करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यार मैं एक एक अपॉर्चुनिटी को यूज करूं, तो सेल कर लो, फिर नीचे बाय करो, फिर सेल करो, फिर बाय करो, फिर सेल करो, फिर बाय करो, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। यहां सबों में क्या कर सकते हो, बाय, और यहां पर सब में सेल। अब यहां पर ऐसा भी हो सकता है, सपोज करो आपने पहले सेल कर दिया, तो नीचे जब बाय करोगे तो आपकी एक्चुअल पोजीशन एग्जिट होएगी, लेकिन आप यहां पर सेल करो और यहां पर डबल बाय करो। भाई यहां पर मैंने सेल कर दिया और यहां पर डबल बाय कर दिया, तो एक तो काम ये हुआ कि जो मेरा सेल वाला वो स्क्वायर ऑफ हो गया और फ्रेश मेरी बाइंग क्रिएट होगी, आया ना। और सेम यहां पर जब मैं करूंगा तो डबल सेल करूंगा, डबल सेल करने से एक तो मेरी ये जो बाइंग थी वो कट गई और मेरी फ्रेश सेलिंग होगी। ऐसा भी करते हैं कई लोग, पर मार्केट की कमांड कैसी है उस सब पे डिपेंड करता है। मार्केट की कमांड कैसी है, मतलब आपकी कमांड मार्केट पर किस तरह की है, मार्केट किस तरह से चल रही है, मार्केट पैनिक रिएक्शन तो नहीं दे रही। क्योंकि ऐसे में अगर किसी भी साइड, जैसे सपोज करो इधर ही वाला ले लो, ये वाले केस में मार्केट ने पैनिकली बाइंग करा और आपने ट्रेड लगा के छोड़ रखा है, सिर्फ आप हो ही नहीं स्क्रीन पर, तो फिर 12 बज जाएंगे, बैंड बज जाएगी ना, ये एक स्याप है। तो इससे आपको बचने के लिए आपको देखना पड़ेगा मार्केट को। जब भी आप ट्रेड करते हो ऐसा कहा जाता है कि स्क्रीन पे हमेशा रहना चाहिए, ट्रेड लगा के मत छोड़ो, या तो करो ही मत। मुझे पता है आज मैं बिजी हूं तो मैं ट्रेड नहीं करूं,
सर काफी यहाँ ये सर एक बार बैठ के टारगेट और स्टॉप लॉस वगैरह तो जा सकते हैं। अभी तुम नए नए हो ना, इसलिए कई बार बाउंस हो जाते हैं। आपने ये स्टॉप लॉस लगाए, हिट ही नहीं हुआ, मार्केट यहाँ है, तो ब्लेम किसको करोगे? एक्सचेंज को? मानेगा नहीं, ब्रोकर। हो जाता है कई बार, टेक्निकल एरर है, हो जाता है। और बाउंस का एक और रीजन भी है, लॉजिकली भी है। सपोज आपने 60 का प्राइस लगाया, मार्केट में बायर एक था और सेलर एक था 58 पे और अगला था 62 पे, तो मार्केट की अगर मान लो बहुत तेजी से कोई न्यूज बेस चल रही है तो बाउंस हो जाता है वो ट्रेड। फैक्ट बता रहा हूँ, रियल में हो जाता है। जैसे वो चार्ट में हमने बोला गैप आ जाता है। हाँ, तो किसी ने अगर बीच में लगा रखा है ट्रेड तो कैसे होगा? जैसे गैप दिखा था ना हमारा, तो वहां पे किसी ने लगाया तो फायदा ही क्या हुआ है लगा के? तो मैं जब ही तो कह रहा हूँ कि जब आप ट्रेड लगाते हो तो उस वक्त मार्केट पे आपको होना है, इसका मतलब ही यही है। वॉल्यूम नहीं है सर। अब ये जो इसका हर स्विंग है, ये और ध्यान रखना, ये हर स्विंग आपका क्या काम करेगा ऐसा, और जो हर स्विंग का लो है वो आपके, तो ये आपको वहां भी हेल्प करेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस जब अपने बनाए थे, स्विंग का हाई, स्विंग का लो, अगर मार्केट यहाँ है तो मार्केट का पहला सपोर्ट अब ये बन जाएगा जो इसका रेजिस्टेंस है, याद है? अब ये पिक्चर एकदम से क्लियर हो रही होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये क्लियर है भाई? आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस कर लिया, कैंडल वैंडल कर लिया, तो इसलिए ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये यहां पर देखो क्या है, ये डाउन ट्रेंड चैनल, सपोर्ट रेजिस्टेंस से ले सकते हो चाहे। एप्लीकेशन 1। अब एप्लीकेशन को थोड़ा अच्छे से देखना। जनरली ये एप्लीकेशन है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से चलता है, ठीक है? अब हमेशा तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, हमेशा तो ऐसा नहीं चलेगा। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी बनाते हैं कि क्या क्या हो सकती है। प्रोबेबिलिटी नंबर 1 कि अगर मार्केट यहीं से नीचे आ जाए। प्रोबेबिलिटी नंबर 2 कि मार्केट इसको ब्रेक करके और ऊपर चली जाए, यही तो हो सकता है, ठीक है? तो इन्हें अभी हाँ, वो तो चल ही रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि कब तक चलेगा, तो आगे की प्रोबेबिलिटी तो 2 ही हो गई ना, ये तो चल ही रहा है, ये तो चैनल है। हम तो आगे की बात कर रहे हैं कि व्हाट एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटीज यू हैव, या तो वो नीचे की साइड ब्रेक कर जाए या वो ऊपर की साइड ब्रेक कर जाए। तो अगर नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो कुछ इस तरह से ब्रेकआउट आता है। तो आपको क्या करना होता है, जब तक इस पैरिटी में, जब तक तो मुझे बाय करना है, और जैसे ही इस पैरिटी को ब्रेक करके नीचे आएगा तो मुझे क्या करना है, सेल फ्रेश। ये डाउन ट्रेंड चैनल है, इसमें भी वही 1 2 3 4 5 6 काउंट आप कर लोगे तो मतलब आपको ये है कि 5 नंबर पे बेच दो, 3 नंबर पे बेच दो, 1 पे बेच दो, इस तरह से। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जैसे इसमें भी जब तक आपका इस चैनल के अंदर है तो सेल करना है, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आए तो क्या करना है, बाय करना है, ब्रेकआउट आते ही, ठीक है? चैनल ही चल रहा है। अब ये केस नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी, मेन चैनल कौन सा, 1 2 3 4, लेकिन 5 देखो कहां चला गया। फिर 5 के बाद ये जो करेक्शन आया वो तो नीचे आया, इस लेवल पे तो नहीं आया ना, और फिर ये ऊपर गया। तो इसका मतलब देखो, पहले तो ये चैनल था और फिर इसने इस तरह से चैनल कंटेन करा ना, तो इसका मतलब ये अग्रेसिव अप ट्रेंड है। क्या है? हाँ, ऐसा। ये सॉफ्टवेयर बना के नहीं देते। कुछ नहीं बनाएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एकदम रॉ फॉर्म में दे आपको, मतलब सॉफ्टवेयर ओनली कैंडल देगा, बनाना ये सारी लाइनें खुद को है आपको। अब सेकंड प्रोबेबिलिटी उसी फर्स्ट केस की, कि अगर मान लो वो अप ट्रेंड चैनल में जाए ना, ब्रेकआउट आ जाए चैनल का, तो चैनल का ब्रेकआउट आएगा तो ये होगा कि पहला तो फेलियर हो गया कि यहां नहीं जाए भाई, 1 2 3 4 5 यहां जाता है ना, यहां जाए नहीं, ये पहले रिवर्स हो जाए, तो यहां से रिवर्स होके इस तरह से मूव करे, ठीक है? ये देखो, कई बार ये हॉरिजॉन्टल रहेगा और कई बार आप इसको डाउन ट्रेंड चैनल में, यानी चैनल कन्वर्जन कहते हैं। सो ये आपके लिए। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस, ठीक है?
थैंक यू।